गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज दिन है रविवार। इस समय सुबह के 4 बज रहे हैं। मैं उठी सो के, उसके बाद इधर उधर काम की, फिर दाल रख दूँ गैस पे पकती रहे, उसके बाद और काम करती हूँ। आज बहुत दिन बाद सुबह का बना रही हूँ। अब कल तो मैं ब्लॉग डाल नहीं पाए थे। कल मामा के यहाँ, इनके मतलब मामा के यहाँ, मेरे मम्मी या ससुर जो बताई थी आप लोगों से, डेट हो गई थी, उनकी 13वीं थी, वहाँ मैं चली गई थी, इसलिए ना वीडियो बना पाई और ना डाल पाई। फिर आज मैं सोची सुबह से स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि आज भी मुझे दीदी के यहाँ जाना है और दोपहर तक फिर चली जाऊँगी, तो फिर भी नहीं बना पाऊँगी, इसलिए हम क्या आज सुबह से स्टार्ट कर दूँ। यहाँ दाल में रख के आ गई कपड़ा डालने। कपड़ा कल धुला था, वही हम कह रखा है, फोल्ड करके रख देती हूँ तब तक। अभी सब लोग, बच्चे लोग सो रहे हैं, सिस्टर भी सो रही है, हम कहिए कपड़ा ही रख देती हूँ तब तक फोल्ड करके अलमारी में। जैसे एक बार सुखाने के लिए डालते हैं तो सुखा के ही चेयर पे रख देते हैं हम के, फिर बाद में जब खाली हो जाते हैं तो सुबह या तो शाम ही को फोल्ड कर करके रख देती हूँ। पर तुरंत तो कोई काम रहता है, जल्दी से धूप से हटा के ले आती हूँ, यहीं रख देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा सुखाना तो रहता नहीं। वॉशिंग मशीन का धुला थोड़ा सा धूप लग जाए बस। अगर उधर कुछ काम करती रहती हूँ तो फिर नहीं रख पाती, तो फिर यहीं ले आके रख देती हूँ। फिर वही जब सुबह उठती हूँ तब फोल्ड करके रख देती हूँ, या तो शाम को जब खाना वाना बना लेती हूँ तब, जब इन लोगों का इंतज़ार करती हूँ खाना बना के, जब नहीं आए रहते तब ये फोल्ड कर देती हूँ। ये बच्चों का ये ड्रेस है, ये आज धुल दूँगी। आज रविवार है। अभी ये साड़ी आगे फोल्ड करके रख देती हूँ सब इसी में। जब कल बच्चे आए थे, मैं थी नहीं, और जल्दी जल्दी आए ये बच्चे भी, कपड़ा यहीं उतार के ड्रेस, और भाग गए थे लोग भी निमंत्रण में, जल्दी दूसरा कपड़ा पहन के यहीं चेयर पे बिना धुले हुए भी रख दिए हैं। तो वही इन्हें अलग करके आज धुल दूँगी। आज संडे है और कपड़े धुल दूँगी, और जो धुले हैं तो फोल्ड कर करके रख दे रही हूँ। इसमें गैर धुले भी बच्चे हैं, उन्हें तो पता है नहीं कि धुला रखें या तो ऐसे रखें, जैसे पाते हैं वैसे रख देते हैं। फिर वही हम के जो नहीं धुला है उसे लगा के धुल देती हूँ। यहाँ मेरा लगभग फोल्ड हो चुका है। अब अगला काम अब करूँगी। एक तो अब साफ़ सफाई का भी टाइम आ गया है। ये तो अब कैसे ठंडी ठंडी, सुबह बहुत ठंडी लगने लगती है। अब अंदर तो ठीक है, अंदर तो अभी फैन चलाए ही कि सब लोग रहते हैं, पर बाहर जाओ तो लगता है ठंडी आ गई है। मौसम दीपावली वाला लग रहा है कि दीपावली वाला मौसम आ गया, हल्का हल्का जैसे कोहरा टाइप, धुंध धुंध सा लगता है, वैसे दिखने लगा है मौसम एकदम। अच्छा भी लगता है ये हल्का ठंडा हल्का, पर इसमें बीमारियां बहुत आ रही हैं। जिसके यहाँ देखो उसके यहाँ बुखार, इसमें सर्दी बुखार। तो ऐसा कोई घर नहीं बचा होगा जहाँ ये बीमारी ना हो, किसी को सर्दी ना हुई हो, किसी को बुखार ना हुआ हो। सबको हो रहा है इस समय बुखार और सर्दी। तो बहुत बच बच के रहो, तब भी कुछ ना कुछ हो ही जाता है। तो मौसम है यही, एक तो यही अक्टूबर में, उधर मार्च में, यही 2 मौसम में तो होता है। अब यहाँ मैं आ गई सुबह टहलने, 2-4 राउंड टहलूँगी, उसके बाद फिर फूल तोड़ के फिर अंदर चलती हूँ। इस समय ठंडी बहुत तेज़ लग रही है। पहले गर्मी में तो बहुत अच्छा लगता था पहले टहलने में, अब तो जैसे ठंडी ठंडा लग रहा है। पर मैं सोची तब भी थोड़ा सा टहल लेती हूँ, क्योंकि 3-4 दिन से जब पहले बारिश हो रही थी उससे नहीं टहलती थी, और हम कहे टहलना शुरू करूँगी, नहीं तो फिर थोड़ा पैर वैर में दिक्कत होने लगती है। अभी तो नहीं दिक्कत होती, पर लगता है कि इसे भारी भारी सा शरीर हुआ रहता है, और टहल लो तो सही रहता है। पर आज लग रहा है ठंडी, इसलिए मन नहीं कर रहा है ज़्यादा टहलने में। जैसे ऐसे लगता है कुछ ओढ़ लूँ या तो स्वेटर पहन लूँ हल्का। इसे 4-4:30 बजे इससे लगता है कि थोड़ा और हो जाएगा तो नहीं लगेगा। दिन में तो नहीं लगती ठंडी अभी तो फैन ना चलाओ तब भी तो लगता है कि फ़ैन चला लो। अंदर, घर के अंदर तो नहीं लगता। इसी मौसम, यही मौसम है कि सबकी तबीयत इसी में ख़राब हो रही है, क्योंकि शाम को ठंडा ठंडा लग रहा है, और जैसे धूप निकल रहा है तो गर्मी लग रही है, और इसी में सबको बुखार, सबको सर्दी। बच के चलो तब भी
कितना भी बच के चलो हो ही रहा है इस समय, तबीयत तो सबका ख़राब हो रहा है, बच्चों का सबका कुछ न कुछ हुआ रहता है। ये तो हर घर की कहानी, हर घर में थोड़ा बहुत लगा रहता है। तबीयत सबकी ऐसे चल रही है, ऐसे सबकी घर में है, तबीयत सबकी ऐसे चल रही है। अब अब चल रही हूँ यहाँ, अब बस हो गया, इतना टहलना बहुत है, ठंडी लग रही है। चल रही हूँ फूल तोड़ के अंदर। देखो आज मैं थी नहीं, एक अंडरवियर किसी की डाली रह गई इसी पे, हमें लगता है आदर्श की है, नहीं निकाला गया। ये तो मैं शाम को कपड़ा निकाल ही के लेटती हूँ, क्योंकि शाम को बाहर कपड़ा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वास्तु दोष के हिसाब वैसे भी ख़राब होता है। बाहर कपड़ा चाहे साफ़ करके रखो, उसके बाद टंगा नहीं रहना चाहिए बाहर, और निकाल के पूरा रख दो अंदर, तभी नहीं सूखा है तो, नहीं सूखा है तब भी अंदर कपड़ा अंदर हमेशा रहना चाहिए। बाहर कपड़ा बोलते हैं कि छोड़ा नहीं जाता, अच्छा नहीं होता। बाहर कपड़ा नहीं सूखा है तब भी अंदर कर दो, फिर सुबह उठो फिर डाल दो, अच्छा नहीं होता। अब यहाँ मैं आ गई नहा धो के पूजा करने के लिए, कर लेती हूँ पूजा, फिर भी बाहर भी करना है। आज है कार्तिक मास का, वो जो संडे को पूजा नहीं होती सूर्य भगवान को, वो भी करना है आज। अभी कृष्ण भगवान को सुलाई थी, उनको उठा के यहाँ अपना उनको नहला धुला के पोंछ ओछ के फिर उनका वस्त्र दूसरा पहनाती हूँ। कल तो मैं थी नहीं पूजा करने के लिए, भांजे ही पूजा करके इनको सुला दिए थे। मैं कल सुबह ही निकल गई थी, 12-1 बजे तक मैं निकल गई थी मैं, तो मैं पूजा करने के लिए शाम को नहीं थी। भांजे गहरे से आए होंगे तो वही सुला दिए हैं कृष्ण भगवान को, क्योंकि मैं खा के भी आई थी, तो फिर नहीं भगवान को नहीं छुई। और 9:30-10 बज गए थे, तो फिर भांजे ही अपना भगवान जी को सबको दिखे मैं पूजा कर रही हूँ। ऐसे लग रहा है आप लोगों को कि बाएं हाथ पूजा करें, पर मैं जैसे सेल्फी साइड से वीडियो बनाती हूँ ना, इसलिए उल्टा, पता नहीं क्यों उल्टा ऐसे मेरे हाथ उल्टे ही आ जाता है। ऐसे लगता है कि कुछ 1-2 लोग बोले भी थे कमेंट में कि आप पूजा ऐसे बाएं हाथ से क्यों करती हैं। बाएं हाथ से नहीं है, पर जैसे इसमें मोबाइल से आ ही जा रहा है, बायां हाथ दिख रहा होगा आप लोगों को, पर दाहिने हाथ से कर रही हूँ। रिकॉर्डिंग में ऐसे हो रहा है, मैं खुद ही बाद में अपने आप को ही देखती हूँ तो ऐसे लग रहा है कि जैसे बाएं हाथ से मैं पूजा करती हूँ, पर ऐसा नहीं है, दाहिने हाथ है, पर लगता है देखने में, क्योंकि जैसे कैमरा साइड सेल्फी जिस साइड लिया जाता है उस साइड से मैं वीडियो बनाती हूँ, तो इसलिए ऐसे दिखने में लगता है कि बाएं हाथ से कर रही हूँ पूजा। यहाँ प्रसाद भोग भी लगा दी कृष्ण भगवान को, माता रानी को। अब यहाँ दीपक दिया बत्ती करके उसके बाद चलती हूँ बाहर, फिर वहाँ दिखाती हूँ मैं कैसे पूजा करती हूँ कार्तिक भगवान की और सूर्य देव की, क्योंकि हमारे यहाँ जैसे अर्घ भरते हैं वो मैं अभी दिखाऊंगी आप लोगों को। यहाँ पूजा कर लेती हूँ, तो फिर आज थोड़ा लेट भी ना आई, क्योंकि जैसे गाय में लगाती नहीं, गाय दूध वाले भैया ही लगाते हैं, तो आए नहीं हैं अभी, आ जाएंगे तभी उन्हीं की वेट करने के लिए मैं थोड़ा लेट भी ना आई कि वो आ जाए। बहुत नहा के ही क्या करूँगी, अभी दूध तो है नहीं, बिना दूध के अर्घ जैसे अर्घ भरते हैं हम लोग, वो कैसे भरेंगे, फिर उन्हीं के इंतज़ार में थोड़ा लेट भी नहाई। अब यहाँ मेरा पूजा हो गया, आरती कथा जो भी करती हूँ वो कर ली। अब यहाँ से चलती हूँ बाहर, आप लोगों को दिखाती हूँ। तब तक ये भैया आ गए थे दूध वाले, वो लगा के दूध दे दिए, तो मैं फिर ये बनाई हूँ 2, एक में गौरी माता को रखी हूँ और एक में अर्घ भरूँगी, गंगा जल और दूध। इसमें गौरी माता का है, इसमें धूप 5-5 बार या 7-7 बार जिसकी जो मर्जी वो लगाते हैं। धूप जो एक हाथी है वो गणेश भगवान को चढ़ती है ना, दुर्वा बोलते हैं उसको, वही यहाँ 7 बार या 5 बार ऐसे घोसा जाता है। और फिर 5 सुपारी और वो रखते हैं यहाँ हवन, जैसे अगियार करते हैं, गुड़ घी का अगियार भी करते हैं। यहाँ पान रख दी और सुपारी और 1 रुपये रख के अब आगे गणेश भगवान को की पूजा करूँगी। उनको जैसे वस्त्र क्या, जैसे वो क्या बोलते हैं, जनेऊ अर्पित करती हूँ। जनेऊ उनका वस्त्र ही है, उनको अर्पित कर दी। गौरी माता को रक्षा, उसके बाद सिंदूर हल्दी कोटी, आगे उनको गणेश भगवान की पूजा, उसके बाद गौरी माता की पूजा करके फिर सूरज भगवान को
अर्घ देना होता है। कार्तिक मास में सूर्य भगवान की पूजा होती है और चंद्रदेव को शाम को तो मैं चंद्र भगवान को भी दीपक लेती हूँ, और वो तो कभी दिखाई नहीं, शाम का जल्दी मैं बनाती नहीं रूटीन। शाम को भी मैं सूर्य भगवान को चंद्रदेव को दीपक जलाती हूँ पूरे कार्तिक में। और सूर्य भगवान को तो संडे संडे को अर्घ देती हूँ। और जैसे ये देखिए मैं जो कर रही हूँ पूजा, ये दूध और गंगा जल ये इसमें थोड़ा सा मिला के अभी वो करूँगी, परिक्रमा करूँगी। एक मैं जैसे अर्घ भर रही हूँ पूरा दूध से, ये देखिए भर के अब हवन करूँ। अघियार बोलते हैं, हवन मैं करती हूँ। गुड़ घी का अघियार यहाँ कर दूँ। जैसे जो बोले, जैसे ओम सूर्यदेवाय नमः, ओम गौरियाय नमः, ओम गणेशाय नमः, सब भगवान का जैसे नाम ले के करके उसके बाद फिर दीपक जलाना होता है। जो आपके पास है मिश्री और फल और दिया धूप, जो आपके पास सक्षम हो वो करो। कोई ये नहीं है कि जो मर्जी आपकी तो कर, चढ़ाने में तो अपनी अपनी मर्जी है। जो संभव हो सके चढ़ाओ, जो नहीं संभव हो सके तो वो अपना मिश्री चढ़ा दो, कुछ ना चढ़ाओ जो अपने पास। पर ये अर्घ तो भरा जाता है, अर्घ मेन अर्घ होता है, अर्घ बोलते हैं। ये तो हम जैसे मेन होता है कार्तिक मास में संडे को मैं तो करती हूँ। यहाँ ये देखिए दीपक जला दी, धूप दीप और मिश्री चढ़ाई हूँ और अघियार की हूँ। फल जो मर्जी हो सब चढ़ाया जाता है। अब ये एक दीपक तो यहाँ गौरी माता को, गणेश भगवान को, एक दीपक मैंने सूर्य भगवान को दिखाया। अब ये ऐसे परिक्रमा 5 बार परिक्रमा करके जल छोड़ती जाऊंगी। ऐसे 5 बार परिक्रमा मैं करती हूँ, कर के ऐसे लास्ट में जो जल बचेगा वो आगे से गिरा दूँगी। 2 हो गया, 5 परिक्रमा करती हूँ। व्रत फिलहाल मैं नहीं रहती, अर्घ दे देती हूँ। उसके बाद व्रत मैंने, मेरा व्रत छूट गया था, तब से मैं व्रत छोड़ दी हूँ, पर अर्घ भरती हूँ। मेन तो अर्घ होता है, अर्घ भर के पूजा कर लेती हूँ और सूर्य भगवान से गलती और क्षमा याचना कर लेती हूँ। क्या करूँ, पर व्रत मेरा छूट गया था किसी कारणवश, तो मैं व्रत नहीं रखती और पूजा कर लेती हूँ। पूजा हो गया मेरा। ये थोड़ा अब यहाँ आ गई सिस्टर, रोटी बना रही थी और मैं सोची सेक दूँ। इतना सेक भी ली थी क्योंकि मैं ब्लाउज इधर सिल रही थी। आज सुबह मैं सोची एक ब्लाउज़ सिल के तब जाती हूँ दीदी के यहाँ, नहीं तो फिर कल भी नहीं आऊँगी तो ब्लाउज मेरा बचा रह जाएगा सिलने को। तो मैं जल्दी सिल रही थी, इधर सिस्टर बनाने लगी, हम कह जाऊँ सुखवा लूँ, उसके बाद फिर आती हूँ तो फिर बनाती हूँ ब्लाउज। इसीलिए वहाँ से उठ के आई और सिस्टर सेक ली थी रोटी, पर अकेले सेकती हैं, हम सोचा सिखवा दूँ, उसके बाद फिर बनाती हूँ ब्लाउज़। थोड़ा सा बाकी है, नहीं तो ब्लाउज में बन गया है ब्लाउज। क्योंकि खाना खा के उसके बाद दीदी के यहाँ निकलूँगी, कल भी नहीं आऊँगी, परसों आऊँगी, तो फिर पड़ा रह जाता ब्लाउज भी। तो हम कहे सुबह एक निपटा लेती हूँ, उसके बाद जाती हूँ। कल भी एक सिल के तब मामा के यहाँ गई थी, आज सिल के फिर दीदी के यहाँ जाऊँगी। मैं अपने ब्लाउज में भी नागा नहीं बिल्कुल करना चाहती, सोचती हूँ कल होगा, क्योंकि कल पूरा दिन वहीं रह जाऊँगी। कल उनके यहाँ कथा पूजा है और खाना वाना है, तो कल तो आऊँगी नहीं, इसलिए कल नहीं सिल पाऊँगी। नहीं तो कहीं निकलने से पहले एक ब्लाउज ज़रूर सिल लेती हूँ, उसके बाद निकलती हूँ। सोचती हूँ तब सिल जाए, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा ब्लाउज है, कैसे पूरा निपट पाएगा। इसी चक्कर में मेहनत कर लेती हूँ अपना। थोड़ा तबीयत भी इधर उधर है, नहीं तो अब तक बहुत पूरा सिल जाता। और तबीयत भी है, थोड़ा मोबाइल के चक्कर में भी पड़ जाती हूँ अब वीडियो बनाने और उसको एडिटिंग करने में पूरा, और थोड़ा उसमें भी चक्कर में पड़ जाती हूँ। नहीं तो अब तक तो सिल गया होता मेरा। थोड़ा भाई टाइम तो जाता ही है, अगर ये सब करो तो थोड़ा टाइम लॉस होता है। अगर अपने काम से काम रहो, काम ही करो पूरा तो ज़्यादा है भाई। अगर कुछ कर रहे हो उसमें भी टाइम जाएगा आपका, सीधी सी बात है। पर वो भी भाई अब सोच रही हूँ शुरू की हूँ तो वो भी ज़रूरी है। यहीं अपने ब्लॉग का करती हूँ। अगर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा